हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत बहुत प्यारा दिन गया आज। मेरे तीन तीन जैकपॉट स्टॉक मैंने जो इंटरडे के दिए, उसमें से दो ने तो रॉकेट की तरह पैसे दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर एक डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल IRCTC था। ये देखो क्या एंट्री बनी थी यहाँ पे, लगभग 1029 के आसपास इंटरडे स्टॉक था। 38 टारगेट था, ये इनिशियल टारगेट था एंड ये तो जैकपॉट पे निकल गया। ठीक है, हमने 1030 का CE उठाया था फ्यूचर एंड ऑप्शन में एंड ये जैकपॉट जैकपॉट था। ठीक है, सेकंड स्टॉक हमारा सीमेंस हमेशा था एंड थर्ड में NLC था। NLC ने तो बाइंग का ऑप्शन ही नहीं दिया, बट ठीक है, ये टारगेट 5635 के पास एंट्री थी एंड 5694 हमारा टारगेट था। ये भी ऑलमोस्ट टारगेट इसने दिया सीमेंस हमेशा ने, ये भी एक जैकपॉट ट्रेड था। देन अपन देखेंगे तो सेकंड हमारा नहीं, थर्ड हमारा स्टॉक जो था NLC इंडिया। बट ये क्या था, ये हमारे जो बाइंग प्राइस है वहाँ तक तो वो गई ही नहीं मार्केट। ठीक है, ऑलमोस्ट 244 पे कैंडल एक भी नहीं मिला जिस पे हम टारगेट थे 248 के लिए जाएं या फिर फर्दर टारगेट्स के लिए जाएं। ठीक है, ये 255 के टारगेट, तो ये हमें मिला नहीं तो हमने ये ट्रेड किया नहीं। ठीक है, तो तीन ऐसे जैकपॉट स्टॉक थे जो हमने आपको शेयर किया था ड्यूरिंग द सेशन और ड्यूरिंग द लाइव स्ट्रीम एज वेल। ठीक है, अब देखो निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ कल कामकाज कर सकती है वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, निफ्टी आज एक प्राइस एक्शन डाउन में क्लोज किया है, लोअर लो फॉर्मेशन किया है एंड 500 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग भी दिया है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन OI डेटा थोड़ी देर के बाद देख लेते हैं एंड एक ट्रेंड लाइन थी हमारे मार्केट में, उससे भी नीचे मार्केट क्लोज दिया है, 500 के लेवल के नीचे क्लोज दिया है। और कल का जो ट्रेंड लाइन था, डू लेट मी नो कल का जो मैं एनालिसिस शेयर किया था किस किस ने उसको फॉलो किया एंड ट्रेड किया, क्योंकि हमारा था कि जस्ट 500 के नीचे मतलब मार्केट हमारा एक इनिशियल टारगेट रहेगा और 700 के आसपास अगर मार्केट खुलती है तो हम एक पी का पोजीशन बिल्डअप करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल एनालिसिस था। यहाँ पे हमने जस्ट एक मार्क किया था 700 का या 800 का, हम प्रीमियम को कैच करेंगे 20 पॉइंट का एसएस लगा के। और अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे मिलती है तो हमें एक वन वे में प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, दो ट्रेड मिला हमें पूरे दिन में, दो ट्रेड मैक्सिमम मिले थे। एक एक चैनल में मार्केट थी और इसका ब्रेकडाउन हुआ, एक छोटा सा प्रॉफिट हुआ था एंड देन ये तो कंप्लीट चैनल में रहा। ठीक है, चलो अपकमिंग डेज में क्या मार्केट प्राइस एक्शन बिल्डअप कर सकती है, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है, OI के डेटा के हिसाब से अपन भी देखेंगे। ठीक है, 500 स्टिल इसके लिए क्रूशियल लेवल है। 500 हम मार्क कर लेते हैं, 500 के फ्लैट कहीं भी मार्केट 500 के पास खुलती है हम डाउन ट्रेंड के लिए जाएंगे। पहला इनिशियल टारगेट हमारा 400 के आसपास रहेगा। ठीक है, 400 रहेगा। देन सेकंड स्विंग जो हमारा यहाँ बन रहा है लोकलाइज, यहाँ पे 300 के आसपास ये एक स्विंग के लिए हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो दो हमारा स्विंग दिख रहा है यहाँ पे। एक फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक स्विंग दिख रहा है 500, कहीं भी फ्लैट ओपन होती है मार्केट हम 400 के लिए चेज करेंगे। 400 अगर टूटती है तो 300 के लिए चेज करेंगे मार्केट। ठीक है, व्हाट इफ अगर मार्केट गैप अप या फिर थोड़ा सा बुलिश ओपन होती है, देखो कहीं भी मार्केट 600 के ऊपर अगर ओपन होगी तो प्राइस एक्शन के साथ हम बाइंग के लिए जाएंगे। फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारा 700 का ये बनेगा, इसमें मैक्सिव OI देखना बिल्डअप होंगे। सेकंड रेजिस्टेंस हमारे पास 800 का रहेगा। ठीक है, डू मैं अभी जस्ट OI डेटा भी चेक कर लेता हूँ मार्केट में क्या रेजिस्टेंस बन रहा है। यस, मार्केट में रेजिस्टेंस तो ऑलमोस्ट 700 का मैसिव रेजिस्टेंस बन रहा है। सपोर्ट हमारा यही 500 एंड देन 200 एक मैसिव सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, OI बिल्डर्स भी अपन ने देख लिया। OI जो ओपन इंटरेस्ट है वहाँ के हिसाब से मार्केट 200 एक मैसिव सपोर्ट है। 300 चेज करेंगे हम अपन और 400 को चेज करेंगे अगर डाउन ट्रेंड में अगर हम जा रहे हैं मार्केट में। ठीक है, कॉल में जाने के लिए हमें 600 के ऊपर, एनी हाउस 600 के ऊपर ही मार्केट हम आएगी, तभी हम एक छोटा सा क्वांटिटी में कॉल में हम जाएँगे। फर्स्ट हमारा टारगेट 700 रहेगा, अगर ये ब्रेकआउट करती है तो हम फर्दर टारगेट्स के लिए जाएँगे। देखो, मार्केट गैप अप खोलने का एक रीज़न हो सकता है, एक तो ग्लोबल मार्केट, सेकंड हमारा TCS का रिज़ल्ट आया है। TCS का एक रिज़ल्ट आया है जो कि निफ्टी 50 का स्टॉक है, काफ़ी अच्छे क्वांटिटी, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया है। नॉट वेरी वाओ टाइप से रिज़ल्ट नहीं है, बट हाँ, डिसेंट जो उनका फ्लैट, क्योंकि ब्लू चिप्स कंपनी फ्लैट जो है ईयर एंड क्वार्टर उनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। ठीक है? तो अगर ये एक्स फैक्टर अगर ये काम कर गया, तो अगर गैप अप ओपन हुई, तो हम थोड़ा-सा ट्रेल करेंगे अपन 700 टारगेट के लिए एंड फर्दर टारगेट्स के लिए। ठीक है? एंड इंट्राडे स्टॉक के लिए मैं आपको बता दूंगा, इंट्राडे स्टॉक के लिए क्योंकि मार्केट कल भी क्लोज है एंड मंडे भी क्लोज है, तो सॉरी कल क्लोज है एंड संडे क्लोज है, तो मंडे से पहले मैं आपको एक वीडियो डाल दूंगा इंट्राडे स्टॉक। फिर मैं 3 जैकपॉट स्टॉक आपको देने वाला हूँ, आप उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो अब निफ्टी बैंक को देख लेते हैं कहाँ काम काज कर सकती है। NIF
TUI निफ्टी बैंक, ठीक है। देखो, बैंक भी 500 के पास ही क्लोज किया है, ठीक है। मार्केट 500 के पास ही क्लोज किया है। सेम पैटर्न में मार्केट है और इसका जो ओआई बिल्डअप है 49,000 के पास मैसिव एंड 49,900 सेकंड इसके ओआई जो रेजिस्टेंस बने हुए हैं। कहीं भी मार्केट अगर पहले तो सपोर्ट बना लेता हूँ अपन। ये एक सपोर्ट बना लेते हैं 500 का लेवल, ठीक है। 500 लेवल एक क्रूशियल इसका सपोर्ट रहेगा। सेकंड इसका जो स्विंग अपन को दिख रहा है, एक ये स्विंग दिख रहा है 250 के आसपास, ठीक है। एंड थर्ड स्विंग जो फर्दर स्विंग दिखेगा अपन को ये दिखेगा, ठीक है। सॉरी, हमें जो स्विंग दिखेगा आप लोग हमारे मेरे साथ ही ड्राइंग करते रहो ताकि आपको ईजी एक्सेस रहे कि मैं कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास ओआई डेटा है, ठीक है। ओआई डेटा एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए ये 500 क्रूशियल लेवल रहेगा। सेकंड, अगर ये टूटता है तो हम लगभग 250 के आसपास ट्रेल करेंगे या 300 तक ट्रेल करेंगे, ठीक है। फिर एक साइकोलॉजिकल नंबर अपन हमारे पास आ जाता है, कौन-सा 48,000 का लेवल, ठीक है? जो एक मैसिव सपोर्ट एरिया बनेगा, ओआई भी यहाँ पे बिल्डअप स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है? कहीं भी मार्केट फ्लैट ओपन होती है, कहीं भी मार्केट फ्लैट ओपन होती है, हम प्लान करेंगे गया कि सिंपल डाउन ट्रेंड का प्लान करेंगे। सिंपल अगर फ्लैट ओपन होती है क्योंकि एक रेजिस्टेंस भी आप देख रहे हो, एक रेजिस्टेंस और एक या फिर एक चैनल में मार्केट दिख रही है। कहीं भी अगर 500 के आसपास खुलता है मार्केट, 200 या फिर 200 नहीं तो कम से कम 350 के लिए हम चेज़ करेंगे। 300 के लेवल के लिए हम चेज़ करेंगे इसको, ठीक है? पीई का अपन कोई भी पीरियड 48,600 का प्रीमियम हम इन द मनी को लेके अपन इसको ट्रेल करेंगे, ठीक है। व्हाट इफ अगर गैप अप ओपन हो गया, देखो कहीं भी मार्केट अगर इसके ऊपर ओपन होती है, ठीक है, 48,650 के ऊपर ओपन होती है तो फिर वही 5 मिनट का कैंडल का प्राइस एक्शन, बट एक छोटा सा रेजिस्टेंस मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, फिर एक और यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। छोटे क्वांटिटी से हम प्राइस एक्शन के साथ जाएँगे, ठीक है? बट ध्यान रखेंगे ज़्यादा बाइंग हैपनिंग के चांसेस कम है। अगर गैप अप ओपन होता है तो हम सिंपल प्लान रखेंगे कि एक छोटे क्वांटिटी में कॉल में जाएँगे, बट ये सब इनिशियल जो रेजिस्टेंस है इसको हम अपने माइंड में रखेंगे, ठीक है? अगर बहुत बड़ा गैप ओपन होता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, एक रेड कैंडल फॉर्मेशन होगा, फिर एक सपोर्ट बनेगा 48,800 के आस-पास सपोर्ट बनेगा, फिर एक यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनती है, बाइंग कैंडल बनती है, हैमर बनता है, डोजी बनता है, उसका फॉलो बैक ग्रीन मिलता है, तो हम बाइंग के साथ चले जाएँगे, ठीक है? सो डन फॉर द डे करते हैं। मंडे को जो हम इंट्राडे स्टॉक ट्रेड करने वाले हैं, मैं आपके उसके भी कंप्लीट एनालिसिस कौन 3 ऐसे मेजर स्टॉक हो सकते हैं मैं आपको शेयर कर दूंगा। आई थिंक 9 पीएम के आसपास संडे से पहले मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। सो डू लेट मी नो अगर मेरे एनालिसिस आपको अच्छे लगते हैं या फिर आप मेरे एनालिसिस को गो थ्रू करते हैं या फिर लर्निंग प्रोसेस से आप समझ रहे हैं या जैकपॉट ट्रेड कर रहे हैं, आप जो 3 मेजर स्टॉक्स जो मैं शेयर करता अगर वो ट्रेड कर रहे हैं, डू लेट मी नो, कमेंट में मुझे शेयर करिएगा क्या कैसा रहा आप लोग का डे और क्या आप मेरे एनालिसिस को समझ रहे हैं या नहीं, या कोई फीडबैक भी शेयर करना होगा आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं एक और जैकपॉट इंट्राडे स्टॉक के साथ अपकमिंग संडे को, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बिफोर अ ट्रेडर बी ए इन्वेस्टर, बाय बाय।